अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास के बहरिस्तान उर्दू का हम आज 5वां सबक पढ़ेंगे, माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी को अंग्रेज़ी में एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदोपेश के माहौल का गंदा या आलूदा होना है। ये माहौलियाती आलूदगी जो है, माहौल कहते हैं जो हमारे आसपास है, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो हवा, पानी, जंगलात वगैरह हों, ये सब हमारा माहौल कहलाते हैं। आलूदगी हो गया गंदगी। माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? गिरदोपेश हो गया आसपास। हमारे आसपास का माहौल जब गंदा या आलूदा होता है, यानी पोल्यूट जब वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं माहौलियाती आलूदगी। इंसान के गिरदोपेश खा, यहाँ पर खावा लिखा जाता है लेकिन खा पढ़ा जाता है क्योंकि ये वाव मादूला है। जिस तरीके से और एक लफ्ज़ है, मिसाल खा मखा, इसी तरह खाहिश, इसमें वाव साइलेंट रहता है। इंसान के गिरदोपेश खा पानी हो या हवा यानी फ़ज़ा या ज़िंदगी के दूसरे सामान, उनकी गलाजत या उनकी आलूदगी खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ़ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। इन्हें इंसान के आसपास चाहे वो पानी हो या हवा हो, यानी एटमॉस्फेयर, तो इसमें जो ज़िंदगी या ज़िंदगी के दूसरे सामान, चाहे वो ग़िज़ा हो या दूसरे चीज़ें जिन पर इंसान की ज़िंदगी का दारमदार हो, हरारत हो वगैरह, जब वो यानी गलीज़ होते हैं या आलूदा होते हैं, तो ये हमारे ज़िंदगी के लिए क्या ख़तरे का बाइस बन सकती हैं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बराह रास्त यानी डायरेक्टली किन चीज़ों पर मुनहसर है? साफ़ पानी, ग़िज़ा और हवा, यानी ये तीन चीज़ें इंसान को साफ़ मिलनी चाहिए। पानी भी साफ़ होना चाहिए, ग़िज़ा भी साफ़ और हवा भी। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुर्रे अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है जो खुद एक शिफाफ माहौल की ज़ायदा हैं। यानी अगर इन चीज़ों को गंदा किया जाए, किस किस को? पानी को, ग़िज़ा को या हवा को, तो ये जो है इसके जो तो इन मखलूक़ात, यानी चाहे वो इंसान हो या दूसरी जो पैदा की गई चीज़ें हैं, उनको हम बोलते हैं मखलूक, इन्हें खासकर लिविंग थिंग्स। उनकी ज़िंदगी जो है वो इस कुर्रे अर्ज़ पर, यानी जो इस ज़मीन का गोला है, यानी इस ज़मीन पर, कायनात पर, खासकर हम बोलेंगे इस ज़मीन पर, चूँकि इसी में ज़मीन यानी ज़िंदगी के आसार हैं, ये कायम तभी रह सकते हैं जब ये साफ़ पानी, ग़िज़ा और इनको हवा उनको मिलती रहे। तो अगर इन चीज़ों को गंदा किया जाए तो इस ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रहना बहुत मुश्किल है। जो एक शिफा माहौल जो है, इन्हें साफ़ माहौल के लिए ज़रूरी है, इन्हें साफ़ माहौल के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। माहौल और आब हवा कुदरत के वो अनमोल तोहफ़े हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इन्हें दो चीज़ें हैं, माहौल यानी एनवायरनमेंट, आब हवा और क्लाइमेट। आब हवा हम कहते हैं जो पानी और हवा से जो पैदा शुदा मौसमी कैफियत जो होती है, ये सब क्या है? ये और माहौल, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, ये अल्लाह ताला के वो अनमोल तोहफ़े हैं जिनकी कीमत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ज़िंदगी के लिए लाजमी है कि उससे साफ़ और शफाफ हवा, पानी, ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे, वरना ज़िंदगी पर मौत की और मौजूद पर फना की फतह को कोई टाल नहीं सकता। अब यहाँ पर ज़िंदगी यानी इंसान की ज़िंदगी कायम रहने के लिए उससे यही चीज़ें, और वो भी साफ़ और शिफा मिकदार में, हवा भी, पानी भी, ग़िज़ा भी और हरारत यानी गर्मी भी, ये उससे मिलती रहे। वरना जो हम ज़िंदगी देखते हैं वो मौत की शिकार हो सकती है, और जो इस वक्त मौजूदा कायनात जो चल रही है, ये फना के घाट उतर सकती है अगर ये सब चीज़ें ना मिले।
कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाज़ुन को कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। अब जो ये कुदरती माहौल है यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, इसके जो तनासुब है, तनासुब हम कहते हैं मौजूनियत को, यानी बाहमी निस्बत जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसी तरीके से तवाज़ुन, तवाज़ुन हो गया बैलेंस यानी बराबरी, मुतनासिब। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका जो है यानी मौजूनियत है, उसकी बरकरारी या बैलेंस, हम इसको कायम रखने में गैसों का, यानी जो मुख्तलिफ गैसेस हवा में हैं, इनका बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत में एक ख़ास तनासुब व तवाज़ुन कायम है, और अगर बदकिस्मती से ये तनासुब व तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरा लाहक हो जाएगा। इन्हें चूँकि नबातात हो गए, जो पेड़ पौधे या ज़मीन से जितनी भी नबातात घास फूस वगैरह उगती है, और सूरज की हरारत, इनमें एक ख़ास जो है बैलेंस, इन्हें एक ख़ास बैलेंस कायम है। इन्हें तभी सूरज की हरारत से ये सब नबातात उगती हैं, इनमें बैलेंस कायम है। तो अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए क्या हो सकता है, ख़तरा लाहक हो सकता है। यानी सूरज की ज़्यादा गर्मी हो तो नबातात सूख जाएंगी, अगर कम हो तो ये मुनासिब जो ग्रोथ है, मुनासिब जो इसमें डेवलपमेंट है, बड़ा इन्हें ये नबातात इनकी ग्रोथ पर असर हो सकता है। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर ज़रूरी खलल पैदा होता है, और इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़कर ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित होता है। अब इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिससे क्या होता है, जो एक कुदरती माहौल है, नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, खलल यानी खराबी पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो माहौलियात का तवाज़ुन यानी इस माहौल का जो यानी बैलेंस जो होता है एनवायरनमेंट का, ये बिगड़ कर फिर इंसान की ज़िंदगी के लिए क्या ख़तरनाक साबित होता है। बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। जो बड़े बड़े शहर हैं और सन्नती यानी जहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ कारखाने कायम हैं, इनमें सांस लेना भी मुश्किल है। क्यों? इसकी बड़ी वजह वहाँ कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसाफत है। अब उसकी वजह यह है कि वहाँ जो बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, और वहाँ पर जो गाड़ियों की तादाद भी बहुत है, जो सामान लाती हैं, ले जाती हैं वगैरह, तो जो गाड़ियाँ भी वहाँ पर हैं, जो वो जहरीली गैस जो निकलती हैं उनसे, और उनका जो गाढ़ापन है, वो गंदगी ज़्यादा निकलती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, जहाँ एक तरफ धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाज़ुन और आँखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, वहीं दूसरी जहरीली गैसों की वजह से नहायत ख़तरनाक और हलाकत खेज़ बीमारियां आम होने लगती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब वहाँ पर चूँकि ये चाहे फैक्ट्री या कारखाने हों या गाड़ियाँ हों, ये जो धुएं की कसाफत है, इन्हें धुआं का जो गाढ़ापन है, मोटा मोटा धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, सांस लेने में अदम तवाज़ुन, यानी जो इंसान सांस लेता है उसमें बैलेंस नहीं रहता है, और जो धुआं ज़्यादा खारिज होता है उससे आँखों में फिर जलन भी पैदा होती है। ये वहाँ के रहने वालों के लिए अक्सर पाया जाता है, सांस में अदम तवाज़ुन और आँखों में जलन। और इसके साथ ही क्या है, जो ये जहरीली गैस निकलती हैं, इससे ख़तरनाक भी और हलाकत खेज़ बीमारियाँ भी ये आम होने लगी हैं, ख़ासकर उन लोगों में जो बड़े और सन्नती शहरों में रहते हैं। सन्नती शहरों में कारखानों के धुएं और उनके फजलात से आबादी के अतराफ़ो जवानिब मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। अब जो सन्नती शहर हैं, यानी जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, कारखाने हैं, उनके कारखानों से जो धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं,
और उनका फुजला हो गया, जो गलीज मादे निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं फैक्ट्रियों से, उससे जो आबादी यानी जो लोग वगैरह बसते हैं उनके आसपास, अतराफ व जवानिब यानी उनके इर्द गिर्द, अतराफ हो गया इर्द गिर्द और जवानिब हो गया इन्हें दूसरे रुख पहलू वगैरह, यानी जो अतराफ व जवानिब हो गया, जो आसपास जो आबादी बसती है वो क्या है, वो मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। इन्हें वहाँ पर जो है उनसे वो जहरीला, इन्हें वहाँ का जो पानी है वो जहरीला बन चुका है। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, इससे माहौलियात के लिए मज़ीद खतरा पैदा हो गया है। अब जो जंगलात काटे जा रहे हैं, इससे क्या होता है, माहौलियात में, इन्हें एनवायरनमेंट में मज़ीद खतरा पैदा हो गया है। अब जंगलात के क्या क्या फ़ायदे हैं। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी हैं या मिट्टी के कटाव को रोकने में माविन साबित होते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफात से हिफाजत होती है, खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। अब जंगलात की पहली खसूसियत ये है कि बारिश लाने के लिए ये ज़रूरी हैं। दूसरी खसूसियत की मिट्टी को रुड्डा होने से, यानी मिट्टी के कटाव, चूँकि ये जब उसके जड़ होते हैं वो मिट्टी में पूरे फंस जाते हैं तो वो मिट्टी को बहाने नहीं देते हैं, इसमें वो मददगार साबित होते हैं, इन्हें मिट्टी को रोकने में मददगार साबित होते हैं। और सैलाब का भी यानी जो सैलाब है वो भी बहुत कम आता है और उसको भी काफ़ी हद तक रोकने में अहम रोल अदा करते हैं ये दरख्त। और दूसरी कुदरती आफात जो होती हैं, जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हैं, उनको भी उनसे भी हिफाजत होती है। तो हमारे मुल्क से अब ये गायब होते जा रहे हैं क्योंकि बड़े वसी पैमाने पर इनको काटा जा रहा है। इसका बराह रास्त नतीजा ये है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है और मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदर में जम होता जा रहा है। अब इससे क्या हुआ, डायरेक्ट इसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क में जब अब बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी या तो ज़्यादा बरसती है या तो सूखा पड़ जाता है। और दूसरी खराबी ये है कि अब बड़े बड़े दरिया जो हैं और समंदर, ये चूँकि जब खुश्क हो चुके हैं, अब ये काफ़ी मिट्टी का हिस्सा इनमें आ गया और ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इन्हें जो समंदर की लेवल है, दरियाओं की जो पानी की सतह वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल अब खुश्क बनते जा रहे हैं। सैलाब से हर साल मुल्क को सख्त नुकसान उठाना पड़ता है और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद ज़रूरी है। इन्हें सैलाब की वजह से हर साल जो है, हर साल सख्त नुकसान उठाना पड़ता है बहुत सी मुल्क की रियासतों को, और इस सैलाब से बचने के लिए जंगलात का अहम रोल है। फजलात और दूसरे मुज़िर केमिकल्स के इखराज से पानी की आलूदगी में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है। अब क्या है, जो फजलात हैं, यानी गलीज मादे जो निकलते हैं या मुज़िर केमिकल्स फैक्ट्रियों से निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, ये जो खारिज होते हैं फैक्ट्रियों और कारखानों से, इससे इसका रुख तो चूँकि पानी की तरफ होता है और पानी जो है वो बहुत आए रोज़ लगातार आलूदा होता जा रहा है, यानी गंदा होता जा रहा है। कल्बी अमराज अब इन सन्नती शहरियों के बासियों का मुकद्दर बनते जा रहे हैं। जो दिल के अमराज हैं, हार्ट डिजीज़, ये अब इन फैक्ट्री, यानी सन्नती शहरों के जो बासी हैं, यानी रहने वाले लोग हैं, इनकी अब तकदीर बनती जा रही है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के माबैन जंगो जदाल की सूरत में बेतहाशा बारूद और दूसरे कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को बराह रास्त ख़तरा पैदा हो रहा है, बल्कि इसके दूर रस नताइज के तौर पर आब हवा और फ़ज़ा की दूसरी मवाफिक सूरत हाल पर भी मनफी और ख़तरनाक असर पड़ रहा है और नतीजतन ज़िंदगी के लिए तवील मुद्दती ख़तरात व खदशात पैदा हो रहे हैं। अब ये जो है बैनुल अक़वामी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, अब क्या है, जो ममालिक के, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो है जंग और जदाल हो गया लड़ाई, यानी जंग और लड़ाई जो है
इस सिलसिले में क्या है, बहुत सा बारूद अब एक दूसरे पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह दूसरे कीमियाई हथियार भी। इससे एक तरफ जो है इंसानी ज़िंदगी को तो बराह रास्त खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग इससे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट है और इसी तरह एटमॉस्फेयर जो है, इस पर क्या है, इस पर भी जो है मनफी, नेगेटिव और ख़तरनाक असरात पड़ रहे हैं। और जो ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी जो है, ये तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म जो है, इसके ख़तरात और खदशात भी पैदा हो रहे हैं। इन्हीं ख़तरात व खदशात के पेश नज़र अब बैन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से वक्तन फ़वक्तन एटमी असलाजात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है, ताकि दुनिया को एटमी कसाफत और इसके दूसरे मोहल्लिक नताइज से महफूज रखा जा सके। अब इन्हीं ख़तरात के पेश नज़र या खदशात, इन्हें अंदेशों के इनको नज़र में रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा यानी जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्लेटफार्म से अब वक्तन फ़वक्तन यानी आए रोज़ एटमी असलाजात जो है, एटमी असलाजात हो गया, इन्हें जो एटमी हथियार जो हैं, इन पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है कि इस पर अब इन्हें इस पर पाबंदी आयद की जाए। क्यों? ताकि दुनिया को जो ये एटमी कसाफत है, यानी एटमी वेपन्स की जो कसाफत है, गाढ़ापन, गंदगी, इसके मौलिक नताइज यानी हलाकत खैर जो नतीजे निकले हैं, इससे महफूज रखा जा सके। ये तो है एक कदम कि इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान। ये दूसरी बात है कि ये ऐलान तो ऐलान तक ही महदूद है, कोई इस पर अमल कर ही नहीं रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात के तई आम बेदारी पैदा करने के लिए 5 जून को यौम आलमी माहौलियात मुकर्रर किया है। अब यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने माहौलियात के तई इन्हें, ताकि लोगों को माहौल के हवाले से बेदार किया जाए, इसके लिए उन्होंने 5 जून को यौम आलमी माहौलियात, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाना मुकर्रर किया है। यह हर साल मनाया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक इस ज़िम्न में अपने अवाम को ओजोन गैस की दिन ब दिन कम होती जा रही परत के ख़तरे से मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाह कर रहे हैं। अब दुनिया के जो दूसरे यानी सारे ममालिक हैं, वो इस ज़िम्न में क्या कर रहे हैं, यानी इस दरमियान इसके तहत अपने अवाम को क्या कर रहे हैं, जो ओजोन गैस है, यानी ओजोन गैस एक ऐसी परत है जो बाला बुनफशी जो किरणें हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उनको क्या है, उनकी चूँकि जो परत है उसके ख़तरे से लोगों को वाकिफ़ कर रहे हैं। क्योंकि जो ओजोन गैस है, ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं, ये गैस की एक ऐसी ता है जो सूरज से आने वाली शाओं को, सूरज से आने वाली जहरीली किरणें शाओं को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती हैं। अगर उनमें इसमें सुराख हो जाए तो ज़मीन पर जो है वो बाला बनफशी किरणें जो हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो ज़मीन पर पड़ेंगी और लोगों में स्किन कैंसर, जल्द की कैंसर पैदा हो सकती है। इसलिए इसको किस चीज़ से नुकसान पहुंचता है, वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं अपने अवाम को वाकिफ़ करा रहे हैं। लेकिन अब भी आम बेदारी के ज़ुमरे में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है, लेकिन अभी भी आवाम में पूरी बेदारी इस हवाले से नहीं आई हुई है। दुनिया को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या खला में ब्लैक होल के बारे में मालूमात फराहम करने की सख्त ज़रूरत है। इन्हें दुनिया को एक तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम कहते हैं गर्म खाने असर, यानी एक कुदरती अमल है जिसमें कुर्रे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आबी बुखारा जैसे गैसेस सूरज की हरारत को जज़ब करके ज़मीन के दर्जे हरारत को क्या करते हैं, मुतवाज़िन रखते हैं। इस अमल की वजह से क्या होता है, जो ज़मीन रहने के काबिल गर्म रहती है, वरना ये जो है ये ज़मीन ये बिल्कुल मुनजमिद सयारा बन सकती है। यानी यह है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रोल। क्योंकि जब
اس میں کیا ہوتا ہے، جب زہریلی گیس چاہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا میتھین ہو، سلفر ڈائی آکسائڈ، اگر ان گیسز کی مقدار زیادہ ہو جائے ہوا میں تو گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سے خطرات ماحول کو ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خلا میں کیا ہے، بلیک ہول۔ اب بلیک ہول جو ہے یہ اصل میں خلا میں ایک ایسا انتہائی کثیف جگہ ہے جس کو ہم، جہاں کیا ہوتا ہے، کشش ثقل یعنی گریوٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ روشنی بھی ہو یا اس سمیت کوئی بھی چیز ہو یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ انہیں کوئی بھی چیز ہوا میں جو ہے اگر وہ اپنی جگہ سے ہلے، اپنے آربٹ سے نکلے، تو یہ سیدھے بلیک ہول میں جاتی ہے اور اس کا پھر کہیں وجود بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کرنا ہے، معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں ماحولیات کی تعلیم کو کالج سطح کے ساتھ ساتھ بنیادی سطح سے ہی لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان نے کیا کیا ہے، جو ماحولیات ہے، یہ ماحولیات کی تعلیم کو، انوائرمنٹ سائنس کو کس سے، کالج سطح سے کے ساتھ ساتھ ہی بنیادی سطح یعنی آپ انوائرمنٹ سائنس پرائمری سطح سے ہی کالج سطح تک پڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں میں سائنسی بیداری اور رجحان کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے، یعنی لوگوں میں سائنسی بیداری اور رجحان کو کیا نیچلے سطح سے ہی فروغ دیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی بینک ہر سطح پر اقوام عالم کو امداد فراہم کر رہا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں، ورنہ خود انسانوں کا وجود بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا جس طرح قوی الجثہ اور دیو ہیکل ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا۔ انہیں ماحولیاتی آلودگی جو ہے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے، عالمی بینک جو ہے، ورلڈ بینک، یہ ہر سطح پر پورے اقوام عالم کو یعنی پوری دنیا کے ممالک کو کیا کر رہا ہے، مدد فراہم کر رہا ہے۔ کس سلسلے میں؟ ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھنے میں۔ اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مستقبل کی فکر کرے، یعنی اپنا فیوچر جو ہے اس کو برائٹ رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے کیا رکھا جائے، محفوظ، حفاظت سے رکھا جائے، ورنہ انسانوں کا وجود بھی کس طرح سے مٹ جائے گا، یعنی صفحہ ہستی یعنی اس زندگی سے، اس دنیا سے اسی طرح مٹ جائے گا جس طرح جو قوی الجثہ بہت بڑا جسم رکھنے والا دیو ہیکل مضبوط ڈائناسور کا جو ہے وجود ہی دنیا سے مٹ گیا۔ تو یہ مضمون جو ہے ماحولیاتی آلودگی ماخوذ یعنی یہ اخذ کیا گیا ہے کس سے، مخزن مضامین کتاب لکھی ہے کس نے، ڈاکٹر جوہر قدوسی نے مرتب کی ہے۔ اسی مخزن مضامین سے یہ ماحولیاتی آلودگی لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ میری چینل رشید سر اردو اور فیس بک پیج رشید سر اردو کو سبسکرائب اور فالو کیجیے۔ شکریہ۔